माया तरु। आज प्रस्तुत है श्री देवव्रत दास के बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक माया तरु। बासु, अरे ओ बासु, क्या है बापू? अरे ठहर, अरे ठहर। क्या है बापू? अरे कुछ देर यहीं ठहरा जाए। उफ, उफ, गर्मी से तो पीठ जली जा रही है। चला, तनिक इस छांव में बैठते हैं। अरे बाबा रे, कितना लंबा रास्ता है। कहाँ अपना गांव वनमालीपुर और कहाँ ये होगलपुर बांसतला। बापू, बुध का हाट और कितनी दूर लगता है? अरे 2 मील तो होगा ही। अब फिर चलो ना, बिना आराम किए एक बार में ही रास्ता तय कर लेते हैं। वहां पहुंचकर ही आराम करेंगे। अरे चुप कर, लगता है तुझे तो हिरण के पांव लग गए हैं। हाँ, अभी तेरी उम्र कमती है ना, इसीलिए तेरे खून में गर्मी है। अरे मेरी तरह उम्र बढ़ेगी ना, तब समझेगा कि दम आदमी के लिए कितना बड़ा सहारा है। बापू, तुम गांजा पीते हो। लोग कहते हैं कि गांजा पीने से आदमी में शक्ति नहीं रहती। अरे चुप रह। आजकल तू इतने सवाल क्यों पूछता है रे? हैं? अरे इतने देव का नशा छोड़ना क्या मामूली बात है? बापू, अरे तू ये सब ना समझेगा। अरे देखो तो, अरे कहाँ बैठ गया? अरे मेरे पास आ, इधर। अरे यहाँ हवा है, इधर आजा। अरे यहाँ आधी टूटी फूटी ईंट मिलाकर बैठ जाता हूँ। यहाँ भी हवा है बापू। देख, तू बिल्कुल ना सुनता है। मैं जो भी बोलता हूँ ना, तो ठीक उसका उल्टा करता है। बड़ों का सम्मान देना तो जैसे तूने सीखा ही ना। देख देख, चलते समय मैंने तुझको समझाया था ना कि जब भिक्षा मांगने जाएंगे तब मैं आगे रहूंगा और तू हमेशा छाया की तरह मेरे पीछे चलेगा। लेकिन तू तो आगे आगे भाग रहा है, आगे आगे भाग रहा। क्या करूं बापू, पीछे चलने पर तुम्हारे शरीर से ना जले हुए पक्षी की गंध आती है। लोग भी यही कहते हैं। अरे अरे अरे, तू लोगों की बातों में क्यों जाता है? अरे मैं तेरा पिता हूं, ना कि वो लोग तेरे अपने हैं। देख, आज एक शुभ काम के लिए जा रहा हूं, इसलिए कुछ ना बोलूंगा। नहीं तो ये उठाकर तेरी पीठ पर फोड़ता। नहीं बापू, नहीं। बापू, एक बात बताओ, भीख मांगना क्या शुभ काम है? अरे तूने क्या मुझे स्कूल का मास्टर समझ रखा है, हैं? अरे बार बार तेरे सवालों को जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी देख, तू मेरी एक बात सुन। श्रद्धा भक्ति से जो काम करने जा रहे हैं वही शुभ है, चाहे वो भिक्षा हो या डकैती, समझा? लेकिन बापू, ये मेरा शुभ काम नहीं है। क्यों? रोज तुम्हारा सिखाया हुआ झूठ बोलते बोलते मेरी छाती दुखने लगी है, गला सूख जाता है और गांव के लोग छी छी करते हैं। अरे बेटा, असल बात तो ये है कि झूठ बोलूं या सच, अरे परिवार का पालन तो हो रहा है, बिना खाए पिए के मर जाए, हैं? रही बात गांव वालों की, तो तुझे मैं साफ बता दूं कि वो लोग हमारी खुशी नहीं देख सकते। अच्छा ले, ये ले, इसे पकड़। क्या है? अरे देख ना। ये क्या? सफेद कपड़े का था? माँ ने इसे संभाल कर रखा था। बापू, दादाजी के मरने के बाद तुम इसे पहनकर। ठीक पकड़ा। जा बेटा, पेड़ की आड़ में जाकर इसे पहन ले। बापू, अरे पता नहीं कौन कब आ धमके। देख, फेस बदलते हुए देखने पर बात फैल जाएगी और बड़ी मुश्किल होगी। जा, अरे जा ना, अरे जा, देर क्यों कर रहा? बापू, बापू, मैं अपनी माँ के नाम झूठ बोलूंगा? अबे हट। अरे माँ मर गई कहने से क्या माँ मर जाती है? अरे ये सब तो दिखावा है। देख, बेकार की बातें सोचकर अपना मन खराब मत कर। जा बापू, बापू, डर के मारे मेरी छाती धड़कने लगी है। इससे अच्छे क्यों ना हम रेलगाड़ी में भीख मांगे? अरे देख बेटा, गाड़ी में चलने वाले लोग हमें पहचान गए हैं, वो अब हमें भीख नहीं देंगे। अरे आजकल तो लोग अंधे लंगड़े के सिवाय किसी को भिक्षा ना देते। देख, ज्यादा बहस मत कर, जो कह रहा हूँ वही कर। जा। अच्छा ठीक है। बापू, तुम फिर से आरा मिल में काम ले लो ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे तू क्या जाने,
लकड़ी चीरने की मिल में बहुत परेशानी है बेटा। सारा दिन लकड़ी का बुरादा नाक मुंह में घुसता है, और सुना है अंत में टीबी भी हो जाती है, और कोई कोई तो मर भी जाता है। फिर भी वो काम अच्छा है। कितने लोग वहां काम कर रोजी रोटी कमा रहे हैं बापू। अरे रहने दे, अरे मैं भी तो कमा कर खा रहा हूं। सुन देख, लोगों की बातें सुनकर अपना दिमाग खराब मत ही ना कर। देख, एक बार काम शुरू करने पर कितना मजा आता है। बेटा ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अब जा, अब जा जा, और देख जहां तेरी इच्छा हो वहां बैठ। अच्छा ठीक है। मैं तो थोड़ी देर अब यही आराम करूंगा। अरे बसु, बसु तू यहाँ? अरे नीमूदा तुम? ये क्या भेष बनाया है रे? हाथ पैर के रहते भीख मांगेगा? क्या करूं नीमूदा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, और अभी मेरी माँ भी नहीं मरी। हाँ, यही तो मैंने भी अंदाजा लगाया है, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो कब का चला गया होता। नीमूदा माँ के नाम से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे माँ के नाम से ही क्यों, किसी के नाम से भी नहीं बोलना। पता है, सच बोलने से मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है। ऐसे मानस के सामने सब छोटे लगते हैं। बचपन से ही बापू ने मुझे मार मार कर झूठ बुलवाया है। झूठ बोलने पर मेरा गला सूख जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, फिर भी वो नहीं छोड़ते। तब तो तू भाग जा। भाग जाऊं? हाँ, बच जाएगा। पर कहाँ जाऊं भागकर? मैं तो किसी को भी नहीं पहचानता नीमूदा। अरे घर में रहने से क्या कोई किसी को पहचान सके है? एक बार निकल पड़ने पर देखना, रास्ते खुद बनते चले जावे हैं। ठीक है, मैं माँ के पास चला जाऊंगा। तुम तो उसका ठिकाना जानते हो। जानता हूँ, पर क्या गोरा तुझे स्वीकार करेगा? हाँ? फिर भी एक बार जाकर देख ले। अरे कोशिश के बिना कोई काम सफल नहीं होता, जोखिम उठाने से ही जीवन मजबूत बनता है। तो तुम पता बताओ नीमूदा, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, तू चला जा। हाँ। ये पाप का जीवन जीना ठीक नहीं है। एक काम कर। हाँ? वो बांस वन के अंतिम छोर पर धान खेत की मेड़ पकड़कर सीधे पूर्व दिशा की ओर दौड़ जा। ठीक है। पूरा मैदान पार करके वो जो साल का पेड़ दिख रहा है ना, हाँ, उसके बगल से थोड़ा आगे जाने पर हाई रोड है। अच्छा। उस चौड़े रास्ते को सीधे पार करने पर ही बस का रास्ता दिखेगा। करीब मील पर चलने पर कादापाड़ा गांव मिलेगा। कादापाड़ा? हाँ, उसके बाद के गांव का नाम है हिजलगादी। बस वहां जाकर साजन का बेटा पूछने पर सब उसका पता बता देंगे। जा, अभी भाग जा। ठीक है नीमूदा, भाग जा। ठीक है। और सुन, हाँ, ये सब रास्ता याद रहेगा ना? हाँ, पहले बड़ा रास्ता पार कर मैदान पार कर कादापाड़ा, और उसके बाद हिजलगादी है ना, और वो साजन का बेटा गोरा। ठीक है। अच्छा नीमूदा, मैं अब चला। जा बेटा, जा। मैं थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, नहीं तो शंकु को शक होगा। अरे वाह, आजाद होकर किस तरह दौड़ रहा है। बिल्कुल हिरन के जैसे। अरे बाबा, अभी दे रही हूँ। ये ले। घास काटना तो हो गया, अरे थोड़ा ठीक ठाक तो कर लेने दे। हाँ, चारा डालने में थोड़ी देर हुई नहीं कि तेरा रंभाना शुरू। इतनी सेवा का है। शाबाश, इस खिलाने पिलाने का फल तुझसे कब मिलेगा कौन जाने। मीनू। हाँ? अरे सुनती हो? बोलो। वो एक कप चाय दे सकोगी? ठहरो, गैया को चारा दे दूं पहले, नहीं तो रंभा कर सारे मोहल्ले को बताएगी। ठीक है, फुर्सत से दे देना, तब तक मैं मंजन के कुछ लेबल चिपका देता हूँ। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। हाँ। अरे
आंगन में बड़ी फिसलन हो गई है, ना मालूम किस दिन पैर फिसल जाए। किसी दिन बखत मिला तो फावड़ा चला दूंगी मैं। अब इनसे क्या कहूँ, इन्हें तो बखत ही नहीं मिलता। हाँ, कल कहूंगी कुछ ईंटा ही बिछा दें। है? कौन है रे? है? ये तुलसी के पीछे से सफेद सा क्या सरक गया? अरे कौन छुपा रहा है वहाँ? है? अरे बाहर निकल, बाहर आ चल। माँ आंसू, क्या हुआ बेटा? माँ आजा आजा, पास आ मेरे। माँ मैं तेरे पास ही चला आया हूँ माँ। चालबाज मर गया? नहीं मरा, झूठा ठग, शरीर से जले पक्षी की दुर्गंध आती है। तो फिर ये गुरुदशा की पोशाक क्यों पहनी है? मेरे कपड़े खुलवाकर उसने मुझे ये पहना दिया। बोला रोना और कहना माँ मर गई है। मैं बोला मैं ये नहीं बोल पाऊंगा। दिल धड़क रहा था। होगलपुर में बांस की छांव में गमछा बिछाकर सोया था। मौका पाकर मैं भाग आया। अरे बेटा, वो तो एक ठग है, ठग। हमेशा मुझे मारता था, मेरे जीवन को नरक बना कर रखा था उसने। हाँ, नशा वो करता और पैसा मैं जुटाती। जानता है, लोगों के घर घर जाकर काम करती थी। माँ, नहीं तो क्या उसके परिवार का खर्चा चलता? और वो मेरी खून पसीने की कमाई छीनता रहा हमेशा। और तुम उस नरक में मुझे छोड़ा ही माँ। बता, घर छोड़ते वक्त मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले आई? ना रे बेटा ना, उस दिन तो घर छोड़ने की बात नहीं थी। तू तो सोया था रे। रात को उसने मुझे इतना मारा कि मेरे बाएं पैर की हड्डी ही टूट गई। तब सोचा अरे मर जा, ऐसा जीवन जीकर क्या मिलेगा तुझे। इसलिए किसी तरह लंगड़ाते बहुत कोशिश करके मरने चली। रेलबाई की लाइन पर गर्दन रखकर लेटी भी। लेकिन बेटा, इस घर के मालिक ने मुझे बचा लिया। यहाँ ले आया मुझे वो, जी जान लगाकर उसने मेरी सेवा की। अब तू ही बता, है उस हाल में तुझे लेकर मैं कैसे आती बेटा? माँ मैं तेरे पास ही रहूंगा। दिन भर मेहनत मजूरी करूंगा। रह जाऊं ना माँ? ना बेटा ना, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता माँ? बेटा मैंने कसम जो खाई है। कैसी कसम माँ? यही के पिछला सब कुछ भुला देना होगा। माँ, अरे जानता है रे, इस घर के मालिक ने मेरे लिए अपने माँ बाप भाई सगे सभी को छोड़ दिया। बेटा उसने मुझे सम्मान दिया, इज्जत दी है। अब वो तुझे क्या सोचकर स्वीकार करेगा? तो मैं क्या करूं माँ? घर लौट जा बेटा माँ। घर लौट जा। नहीं माँ। तू समझना, तेरी माँ दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई है। नहीं माँ। देख बेटा, यहाँ रहना तेरे लिए संभव नहीं है। अच्छा बेटा, अच्छा तू लौट। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ की खबर तुझे किसने दी? बोल बेटा, जवाब दे। जी आपके मित्र नीमू काका ने। नीमू दादे? अरे नीमू ने तो मेरा सर्वनाश ही कर दिया। नहीं, नीमू काका का कोई दोष नहीं है। मैंने ही उनसे माँ का पता पूछा था। वो तो मुझे मना कर रहे थे। मैं बोला माँ को एक बार देखूंगा। बदमाश खुद मरकर एक बोझ हमारे ऊपर डाल गया। अरे वो मरा नहीं है। तो ये क्यों पहना इस लड़के ने? अरे झूठा है वो। ओह, छी। अरे जिंदगी में कभी भी उसने सही ढंग से रोटी नहीं कमाई, और अब आखिर में धक्का देकर लड़के को भी भेज दिया। उसने मुझे नहीं भेजा। इस पोशाक को पहनाकर बापू मुझे भीख मंगवाने ले जा रहा था। होगलपुर में नीमू काका मिले। उन्होंने समझाया कि हाथ रहते भीख क्यों मांगना, भाग जा। मौका पाकर मैं भाग निकला। तुमको देख लिया माँ। मैं जा रहा हूँ माँ। अरे रहने। हाँ, अभी बहादुरी मत दिखाया। मीनू, इसे रोक। इसे? अरे रात के वक्त कहीं कोई हादसा हो गया तो हमें कोई नहीं छोड़ेगा। गांव के लोगों ने इसे हमारे घर में आते देखा है। इससे अच्छा है कि आज रात अपने पास रखकर कल सुबह होने पर इसे इसके बापू के घर छोड़ाएंगे। नहीं माँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो मुझे मार डालेगा। मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। खबरदार, ऐसा नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने पहले तू वहीं जाएगा,
उसके बाद जैसी तेरी मर्जी हो वो करना। अरे बात मान ले बेटा, बात मान ले। अरे वहां से दूसरी जगह कहीं भी चले जाना, लेकिन बेटा एक बात सुन ले, जहां भी जाए काम ढूंढ कर अपना पेट पालना। ये भीख मांगने की जिंदगानी ठीक नहीं है। माँ सुनो, वो चाय की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद आकर भात ही खा लूंगा। अच्छा। हाँ, और सुनो, ये इसको भी खाने को दे देना। इसे अच्छा ठीक है। चल रे बासु, हाँ माँ। पहले गाय को चारा दे आए। ए देख देख, ध्यान से पैर रख, बहुत फिसलन है। अरे नहीं गिरूंगा माँ, नहीं गिरूंगा। ये लो, तुम्हें पकड़ लिया। अब ठीक है ना? हाँ रे हाँ, ठीक है। चल चल चल, आजा। वो लड़के ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, बिस्तर पर बैठा है। सुनो, अब तुम भी हाथ धो लो तो तुम्हारे लिए खाना परोस दूं। अरे मैं तो हाथ पैर धोकर ही आया हूँ। सुनो, वो अपना खाना भी ले आओ। ना, पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बहुत दिन हो गए साथ नहीं खाया। अब तुम भी कभी कभी जिद करने ले लग आओ जाते। ना। अच्छा, लाती हूँ अभी। लो, ले आई अपनी थाली भी। सुनो, हम्म। तुम लोग घर के अंदर ही सोना। अरे ये क्या, शुरू करो ना खाना। हाँ करती हूँ। मेरे लिए बरामदे में ही चटाई बिछा देना। अच्छा भीतर से सांकल बंद जरूर कर लेना, पता नहीं कब झट से भाग जाए। ठीक है। सुबह उजाला होने से पहले ही उसे उसके आंगन तक पहुंचा दूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे इसका बाप तो कभी बदलेगा नहीं, लड़के के लिए थोड़ा भी प्यार नहीं है दिल में। अरे जाए मरे जाकर। तुम्हारा एक दिन ऐसे ही बेकार जाएगा। जाने दो, मैं तो बच जाऊंगा। अगर रात को उसे निकालता हूँ तो सांप काटने या आत्महत्या करने का डर है। अरे सब मुझे ही दोषी कहेंगे ना। तो ठीक है, जो तुमने सोचा वही करो। थोड़ा भात और ले लो। नहीं थोड़ा सा। नहीं नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ बस। आओ, हाथ धुलवा दूं तुम्हारे। आओ लो। हाँ हाँ ये लो, इससे पूछ लो। हाँ, तुम चलोगी? मैं? हाँ चलो, एक बार अपने गांव को देखा ना। ना, कभी नहीं। उस शैतान के सामने मैं जाऊंगी ना जी ना। और फिर हम दोनों को एक साथ देखेगा ना तो ऐसे ही झगड़ा शुरू कर देगा। फिजूल में मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे अगर वो मेरा कुछ बिगाड़ेगा ना तो मैं उसे मिट्टी में ही सुला के आऊंगा। ना ना, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, ऐसा मत करना। और देखो, कसम है तुम्हें मेरी, अगर आमना सामना हो भी जाए ना तो तुम अपना माथा गर्म मत करना। हाँ अब इतना भी ना समझ मत समझे मुझे। हाँ, अरे जब मैं जाऊंगा तब वो क्या जगा रहेगा? हाँ? नशा करने वाले कभी इतनी सुबह उठते हैं? अगर ऐसा हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी सुबह होने से पहले तो लौट कर आना ही है ना मुझे। ठीक है, तुम्हारा बिस्तर बिछा देती हूँ, आराम कर लो। उठना भी तो जल्दी है तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है। अरे सुनो, हाँ। वो दरवाजे के पास ही बिछाना, समझी? हाँ हाँ समझ गई। दिन अच्छे ही बीत रहे थे, फालतू का एक झमेला आ गया। चलो निपटा देता हूँ इसे भी। माँ सो गई माँ? ना बेटा, तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं। आजा, इधर आजा मेरे पास। अच्छा। शाबाश, हाँ शाबाश। थपकी दे देती हूँ, नींद आ जाएगी तुझे। आजा और शाबाश। तू नहीं सोएगी माँ? मुझे कैसे नींद आएगी रे?
रात बीतते ही तू चला जाएगा। फिर तुझे कब देख पाऊंगी कौन जाने। इतने दिन तक तू नहीं था तो आदत बन गई थी, अब यहाँ आकर तूने फिर से। नहीं माँ नहीं, मत रो। सब भाग का फेर है बेटा, नहीं तो इस उम्र में तुझे रास्ते रास्ते क्यों घूमना पड़ता रे। माँ, नीमू काका ने कहा है कि रास्ते पर निकल पड़ने से बचने का रास्ता निकल आता है। हाँ, शायद निकल आता हो। रहने दे, अब थोड़ा सो ले बेटा, बहुत रात हो गई। अंधेरा रहते तुझे ले जाएंगे। माँ, एक बात बोलूं? बोल। बापू मुझे नहीं चाहते, इस घर का आदमी भी मुझे नहीं चाहता, मैं भी उन लोगों को नहीं चाहता माँ, किसी को भी नहीं। अरे जब वो लोग तुझे नहीं चाहते तो तू उन्हें क्यों चाहेगा? पर कोई तो मुझे चाहता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। बेटा, सच कह रहा है तू? चल चल भाग चले माँ, यहाँ से दूर चले जाएंगे। चल ना माँ। ना 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 बेटा, ना, ये मुझसे नहीं हो सकता। माँ होगा होगा, अच्छे से होगा। देख देख, अगर तू मुझे चाहती है ना तो जरूर होगा। चल ना माँ, चल भाग चले। अरे कहाँ जाएगा रे? बहुत दूर चले जाएंगे, रेल में बैठकर, अनजान जगह। अरे उतनी दूर, वहाँ कौन हमें सहारा देगा? माँ, एक बार निकल पड़ने पर व्यवस्था हो ही जाएगी। चलना। रात कितनी बीती है कौन जाने, अभी किसन पक्ष की रात है, घने अंधेरे में रास्ता कैसे पहचानेंगे रे? हाई रोड का रास्ता मैं पहचानता हूँ, वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा मिट जाएगा, फिर लोगों से पहुँचते हुए ठीक स्टेशन पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ से कैसे जाएंगे रे? बाहर निकलने के रास्ते में ही वो सोया है। सोने दो, इतनी रात तक क्या वो जगह रहेगा? चुपचाप उसको लांघकर चले चलते हैं। उठ जाओ ना माँ, माँ उठ जाओ ना, सोचने पर समय बीत जाएगा। उठो ना माँ, उठ उठ माँ उठ। धीरे धीरे बोल, जाग जाएगा वो। अच्छा एक काम कर। क्या माँ? कमरे के भीतर इतना अंधेरा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। बासुरे। हाँ क्या? मेरा हाथ पकड़ कर आजा। अच्छा। आराम से, आवाज मत कर। हाँ। पहले साकल खोलनी पड़ेगी, धीरे धीरे। आजा आजा। ठीक है चलो। अरे कहाँ गया रे? यहाँ माँ, यहाँ। थोड़ा सरक कर खड़ा हो। अच्छा। देख, दरवाजा एक बल्ले का है, हाथ छोड़। सरका। हाँ माँ। हाँ बस 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 बस, खोल लिया। ठहर जा, बल्ला सरकाती हूँ। कौन है वहाँ? ये तो वो। माँ अब क्या होगा? चुप चल बिस्तर पर। नहीं माँ, नहीं माँ, कैसे जाएंगे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जाग गया है वो। नहीं है। चुपचाप लेट जा। आजा, चुप। देख, निकलने से पकड़ में आ जाएंगे। हाँ ना, आजा। अरे दरवाजा तो खुला रह गया। कोई बात नहीं। कह दूंगी कि साकल लगाना भूल गई, हवा से खुल गया होगा। चला जा बिस्तर पर। ठीक है माँ, बहुत आशा थी, फिर वही बापू के पास लौट कर जाना पड़ेगा। तू ही बता क्या करूं बोल। कोशिश तो की ना मैंने। बस मेरे बच्चे, बस। देख बेटा, आज तुझे एक वचन देती हूँ, अगर तू जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो मैं जरूरी तेरे पास चली आऊंगी। सच माँ? हाँ बेटे, हाँ। बस मेरे बच्चे, बस चुप।
इतनी देर हो गई, घर के भीतर तक धूप घुस आई है। मैं तो कभी भी इतनी देर से नहीं उठी, आज क्या हो गया? ओ माँ, बासु तो रह गया, कैसे नींद में बेहोश सो रहा है। लेकिन वो कहाँ है? सुनते हो? अरे मीनू, हाँ? मैं यहाँ हूँ, मंजन के पैकेट ठीक कर रहा हूँ। तुम कब जागे? अरे जब उठने की बात थी तभी। अच्छा। अंधेरा रहते ही। रात को दरवाजे की सांकल नहीं लगाई। हाय माँ, भूल गई। हाँ, मैंने भी यही सोचा। उठकर देखा, दरवाजा बिल्कुल खुला पड़ा है। अच्छा। शायद हवा से खुल गया होगा। हाँ हाँ हाँ, तो तुम आवाज दे देते मुझे। सुनो, बासु तो यहीं, उसे तो पहुंचा ही नहीं पाए। उठकर ज्यों ही पुकारने गया, दरवाजा खुला देखकर सोचा अपने आप चला गया होगा। अब अंधेरे में कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा था। बत्ती जलाई तो देखा लड़का तुमसे लिपट कर सो रहा है। इससे क्या, उठा लेते, बुला कर ले जाने की ही तो बात थी। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? मीनू, सुन, उसे घर से बाहर मत जाने देना। क्या? इन कपड़ों में उसका बाहर ना निकलना ही अच्छा होगा। मैं लौटते वक्त उसके लिए नई पोशाक लेता आऊंगा। ये तुम, मैं समझी नहीं, तुम क्या? मैंने कहा ना, उसको जाने मत देना। अरे यहाँ वहाँ जाकर जीवन ही नष्ट हो जाएगा बेचारे का। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। दोपहर को लौटूंगा। सुनो, चाय चाय तो पी कर जाते। दुकान में ही पी लूंगा, अभी देर हो रही है ना। दोपहर को सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ, ठीक है। चलता हूँ मैं। हाँ, चलता हूँ। बासु, हे बासु, बासु रे, उठ तो सही बेटा, देख देख, उठ कर देख। आज की सुबह कितनी सुंदर है रे, कितनी सुंदर है रे, देख तो सही, आज की सुबह कितनी सुंदर है। माया तरु। अभी आप श्री देवव्रत दास के बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद कुमारी विजरानी पाल ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे कमल वर्मा, आशीष बख्शी, तिलक राज मेहता, मनोज भटनागर और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।